इस आदमी को ये लोग लेक्चर दे रहे थे, इस आदमी को शर्मा जी बता रहे थे कि कैसे बैटिंग करनी है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पिछले मैच में ही पूरा सेशन खेल गया ऋषभ पंत, लंच टू टी। आज भी पूरा का पूरा सेशन आपका निकाल दिया। विराट कोहली के साथ आया था, विराट कोहली भाई साहब तो चले गए। रविंद्र जडेजा लकी रहे, उनकी कैच ड्रॉप हो गई। बाय द वे ऋषभ पंत का भी स्निको पे आया था लेकिन अपील नहीं हुई। वो थर्ड अंपायर के पास नहीं गए। बट एनी विच वे 80 बॉल्स में 32 रन। आज जो हमने देखा, हमने जो आपको डाला है थंबनेल भी कि पंत बना पुजारा, आज वाकई पंत पुजारा बन गया। कभी बॉल बाइसेप पे लग रही है, कभी इनर थाई पे लग रही है, कभी हेलमेट पे इतनी तेज लग रही है, कभी शोल्डर पे लग रही है। इतनी बॉल्स खाई हैं आज उसने, इतनी बॉडी ब्लोज लिए हैं, लेकिन रुका नहीं, थमा नहीं। ऑड बाउंड्री भी मारी है, निकल के उसने वेबस्टर को सीधे का छक्का भी लगाया है, काउंटर अटैक थोड़ा बहुत करा है, लेकिन रन बहुत ही कम गति पे आए हैं। 107 रन बने आपके 50 ओवर में। 50 ओवर में 2 की रन रेट से आप खेल रहे हैं। अब क्या इतनी वाकई इतनी खौफनाक पिच है? बिकॉज हमें ग्रास तो दिख रहा है पिच के ऊपर, लेकिन एक बात तय है, जैसे ही धूप आएगी ना यहाँ पर, ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी, इसी वजह से आपको इतनी डिफिकल्टी हुई है बैटिंग करने में। सिर्फ ऋषभ पंत को नहीं हुई। अगर ऋषभ पंत किसी भी मैच में 80 बॉलों पे 30 रन है तो आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा पिच का। तो फिर आपने बैटिंग करने का फैसला क्यों कराया ऐसी पिच के ऊपर, इतनी ओवरकास्ट ग्रीन टॉप पे? क्या ये बेहतर डिसीजन साबित होगा? अभी भी मैच चल रहा है बाय द वे, 100 फॉर 4 है इंडिया। अगर बढ़िया खत्म करें आज का पूरा सेशन, कोई विकेट ना जाए या मैक्सिमम 1 जाए, कल का पहला सेशन आके आप बढ़िया खेलें। अब बॉल पुराना भी हो गया है, अब बैटिंग थोड़ी आसान भी होगी। तो अभी आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी है, अभी आपके पास वॉशिंगटन सुंदर पड़ा हुआ है, जडेजा खेल रहे हैं, ऋषभ पंत खेल रहे हैं। सो अभी भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। 107 पे 4 है, बैटिंग बहुत ही स्लो हुई है। कि कोई बोल रहा है शेल में चले गए, कोई बोल रहा है बैटिंग हुई नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। बट व्हाट आई एम सीइंग, ऋषभ पंत क्रीज पे डटे हुए हैं, रविंद्र जडेजा क्रीज पे डटे हुए हैं, लेकिन इनको यहां से कैपिटलाइज करना पड़ेगा। एक और विकेट अगर जल्दी आ गई टी के बाद तो आपका कोलैप्स लोडिंग भी हो सकता है, जैसा आपका हमेशा हो जाता है। लेकिन सारी सिचुएशन को देखते हुए बोलूंगा भाई, इस सेशन के अंदर कम से कम आपने एक ही विकेट गंवाई है, रन इतने नहीं बनाए, लेकिन कम से कम आपने ऑस्ट्रेलिया को थकाया है। विराट कोहली से हमें डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज विराट कोहली ने सारा हार्डवर्क किया, राइट? he was really determined today to score big, लेकिन the only problem is he is getting out in the same manner again and again, जो कि हम उम्मीद नहीं करते। और अगर इसी तरीके से आउट होना है तो किसी यंगस्टर को ही चांस दे दो। लुक एट ऋषभ पंत, ही इज बैटर्ड, ही इज ब्रू आउट इन द सेम मैनर अगेन एंड अगेन, जो कि हम उम्मीद नहीं करते। और अगर इसी तरीके से आउट होना है तो किसी यंगस्टर को ही चांस दे दो। लुक एट ऋषभ पंत, ही इज बैटर्ड, ही इज ब्रूज्ड, बॉडी पे बॉल खा रहा है, डटा हुआ है, खेल रहा है ना। रविंद्र जडेजा ने भी आउट बाउंड्री मार दी, नेथन लायन को डाउन द ट्रैक चौका मार दिया। तो धीरे धीरे स्कोरबोर्ड टिक करता रहता है। ऑस्ट्रेलिया भी देख रही है, 107 पे 4 हो गए। पहले सेशन में 3 विकेट दी थी, इस सेशन में तो एक ही विकेट गई ना कोहली साहब की। और मैं ये पूछ रहा हूं, जब ऋषभ पंत इतने डट के खेल रहा है तो आप क्यों नहीं खेल पा रहे यार? आप क्यों बार बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आउट हो रहे हो? क्यों बार बार सेम मिस्टेक्स कर रहे हो? खैर, अब तो जो हुआ, मैं कोहली पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज उनका तो मुझे लग रहा है वो भी खेलना चाहते नहीं है, या पता नहीं सेम ही मिस्टेक को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे तो छोड़ ही देंगे। लेकिन ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग बैटिंग वंस अगेन। आपने सालों साल हो गया ये देखते हुए कि भाई जब भी आप बीच मझधार में फंसते हो, आ जाओ जी पंत भैया हमारी जान बचा लो। एक और बार वही आदमी बचा रहा है। और कल तक हम बात क्या कर रहे थे, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो रहे थे कि जी ऋषभ पंत का बता दो, ऋषभ पंत की शॉट के बारे में बता दो। स्टूपिड, ही इज नॉट स्टूपिड, ही इज प्रिटी डैम स्मार्ट। हर बार इंडिया को, टीम इंडिया को मुश्किल से। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो दूसरी वीडियो से हटके होने वाला है, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट मैच हारने के बाद टीम इंडिया की जो कंडीशन है वो यही है कि टीम इंडिया बैठकर WTC के लिए सिनेरियोज बना रहे हैं कि साउथ अफ्रीका तो पाकिस्तान को हराकर पहुंच चुका है, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाएगा, हम सिडनी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, जो कि ख्याली पुलाव शेख चिल्ली वाला चल रहा है। देखते हैं कि वो कब तक चलता है, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर तो अब सवालिया निशान लग चुका है। बहुत से जो इंडियन फैंस हैं वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि रोहित और विराट को चाहिए है कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि उन्होंने बहुत से टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं
और अब वो इस फेज में पहुंच चुके हैं कि वो दोबारा से फॉर्म में वापस नहीं आ सकते। तो उनको भी देखना होगा कि पूरी बीजीटी के अंदर कोहली और विराट के रंग मिला ले, विराट का एक 100 निकाल दे तो बाकी सारी इनिंग्स ड्राइव मारते हुए अपनी ईगो को टच करते हुए आउट हुए हैं। और दूसरी तरफ कप्तान साहब के तो पैर ही नहीं चल रहे, उनका वही फ्रंट फुट प्रॉब्लम चल रहा है। और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को गाबा में जिस तरह से इंडिया ने हराया था, या यूं कह ले कि इंडिया को बारिश ने बचा लिया। लेकिन अब जो बात सुनने में आ रही है कि अब रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच में नहीं जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब रोहित की जगह जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना रहे हैं, क्योंकि बुमराह की कप्तानी में हम एक मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या वो सिडनी टेस्ट मैच जिता पाते हैं या नहीं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। क्रिकेट की लाइव अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ मिलेंगी।